गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 240 ई 550 ई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही? भारत लंबे समय तक एक शासन सूत्र के अंतर्गत नहीं आ सका। तीसरी शताब्दी में भारत में कौन से 3 नए राजवंश उदित हुए? पश्चिमी मध्य प्रदेश में नाग शक्ति, दक्कन में वाकाटक, पूर्वी भारत में गुप्तवंश। भारतीय इतिहास का आठविक क्षेत्र कहाँ था? मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। आठविक क्षेत्र किसके अधीन था? गुप्त वंश के। गुप्त वंश का उदय कब और कहाँ हुआ? तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश और बिहार। गुप्त वंश की आरंभिक मुद्राएं और अभिलेख मुख्यतः कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। गुप्त लोग संभवतः किसके सामंत थे? कुषाणों के। कुषाणों के पतन से गुप्तों के उदय के बीच का काल कैसा था? राजनीतिक विकेंद्रीकरण और विभाजन का काल। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त 240 ई 280 ई। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की और क्यों? महाराज, क्योंकि उस समय यह सामंतों की उपाधि थी। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने कहाँ मंदिर बनवाया? पाटलिपुत्र में। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच 280 ई 319 ई। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम 319 ई 335 ई। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत 319-320 ई। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम किस धातु की मुद्राएं चलाईं? चांदी की। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन से प्रकार के सिक्के जारी किए? राजारानी सिक्के, विवाह प्रकार सिक्के, श्री सिक्के। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त 335 ई 375 ई। गुप्त वंश का सबसे महान साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त में कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासक। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया? 12 शासक। दक्षिणापथ के शासकों को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें गुप्त साम्राज्य में क्यों नहीं मिलाया? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के कारण। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति क्या थी? पराजित शासकों को आजादी देकर केवल कर लेने की नीति। समुद्रगुप्त ने किन विदेशी शक्तियों को पराजित कर कर वसूला? श्रीलंका सहित विदेशी शक्तियों से। समुद्रगुप्त ने लगभग किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की? लगभग संपूर्ण भारत पर। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियां मिली? कविराज, परम भागवत। समुद्रगुप्त किस कला में दक्ष था? कविता और वीणा वादन। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे कैसे चित्रित किया गया है? वीणा बजाते हुए। समुद्रगुप्त ने कौन कौन से सिक्के चलाए? अश्वमेघ, वीणा वादक, व्याघ्र निहंता, गरुड़, परशु, राजारानी, यौद्धेय, कार्तिकेय, देवता अंकित। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। हरिशेन ने कौन सी प्रशस्ति लिखी? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किस पर उत्कीर्ण है? अशोक स्तंभ, इलाहाबाद पर। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति पर और किन बातों का उल्लेख है? मुगल शासक जहांगीर का राज्याभिषेक, बीरबल का लेख, कोसल के शासक महेंद्र का उल्लेख। समुद्रगुप्त किस देवता का उपासक था?
विष्णु का। समुद्रगुप्त ने किस बौद्ध भिक्षु को संरक्षण दिया? वसुबंधु। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से क्या अनुमति मांगी? गया में बौद्ध मंदिर निर्माण की। रामगुप्त के समय किस शक शासक ने आक्रमण किया? रुद्रसिंह तृतीय। रुद्रसिंह तृतीय ने किसे अपने शिविर में भेजने की मांग की? ध्रुवदेवी, रामगुप्त की पत्नी। ध्रुवदेवी प्रकरण में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? ध्रुवदेवी का वेश धर रुद्रसिंह तृतीय की हत्या की। रुद्रसिंह की हत्या के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? ध्रुवदेवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी हत्या कर स्वयं को शासक घोषित किया? रामगुप्त की। रामगुप्त, ध्रुवदेवी और रुद्रसिंह का प्रकरण किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ई 415 ई किसका उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा? 380। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के जारी किए? चांदी के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर कौन सा संवत प्रारंभ किया? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां कौन सी थीं? देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, परमभागवत श्री। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राओं का औसत वजन कितना था? 30 से 33 ग्रेन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहाँ लौह स्तंभ का निर्माण कराया? महरौली, दिल्ली। महरौली का लौह स्तंभ किसकी श्रेष्ठता का प्रतीक है? गुप्तकालीन धातु विज्ञान। महरौली के लौह स्तंभ पर आज तक क्या नहीं लगा? जंग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। फाहियान भारत किस मार्ग से आया और किस मार्ग से लौटा? स्थल मार्ग से आया, जल मार्ग से लौटा। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के बारे में क्या कहा? कर्मचारी वेतनभोगी हैं, किसान राजा की भूमि जोतते हैं, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरुचि, वेताल भट्ट, शंकु, क्षपनक। कालिदास को किस नाम से जाना जाता है? भारत का शेक्सपियर। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं? मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी कथा है? दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम विरह कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम का कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ? 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में। पंचतंत्र पुस्तक का संकलन कब हुआ? गुप्तकाल में। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? पं. विष्णु शर्मा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रमुख विद्या केंद्र कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र और उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक वीरसेन किस धर्म का अनुयायी था? शैव। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे दूसरी राजधानी बनाया? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन शासक बना? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 415 ई 454 ई। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि किस अभिलेख से ज्ञात होती है? विल्सण अभिलेख, एटा, उत्तर प्रदेश। गुप्त शासकों में किसके सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं? कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त की विशेष मुद्रा कौन सी थी? मयूर मुद्रा। कुमारगुप्त की सर्वाधिक मुद्राएं कहां से मिलीं और कितनी थीं? बयाना से 623। कुमारगुप्त के सिक्कों से क्या ज्ञात होता है? उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त ने कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया? नालंदा विश्वविद्यालय।
नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? शीलभद्र बंगाली विद्वान। कुमारगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र। किस प्रशस्ति में कुमारगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख है? मंदसौर प्रशस्ति। कुमारगुप्त ने किससे विवाह किया? कदंब वंश के शासक कुत्सवर्मन की पुत्री से। भीतरी लेख के अनुसार कुमारगुप्त के समय किसका आक्रमण हुआ? पुष्यमित्रों का। पुष्यमित्रों के आक्रमण से निपटने के लिए कुमारगुप्त ने किसे भेजा? अपने पुत्र स्कंदगुप्त को। कुमारगुप्त के बाद कौन शासक बना? स्कंदगुप्त 455 ई 467 ई। स्कंदगुप्त को किसका सामना करना पड़ा? हूनों के आक्रमण 458 ई। स्कंदगुप्त और हूनों के संघर्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? स्कंदगुप्त के जूनागढ़ भीतरी स्तंभ अभिलेख से। भीतरी स्तंभ अभिलेख में हूनों को क्या कहा गया है? मलेच्छ। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया? गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा। चक्रपालित ने झील के किनारे क्या निर्माण करवाया? विष्णु मंदिर। सुदर्शन झील की मरम्मत द्वितीय शताब्दी में किसने कराई थी? रुद्रदामन ने। कहीम अभिलेख में स्कंदगुप्त की कौन सी उपाधि लिखी है? शक्रादित्य। हूण शासक मिहिरकुल को किसने पराजित किया? यशोवर्मन ने। हूण शासक तोरमण को किसने हराया? मालवा के औलिकर राजा प्रकाशवर्मन ने। गुप्तवंश का देवबरनाक अभिलेख किसका है? जीवितगुप्त द्वितीय का। गुप्तवंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। छठी शताब्दी 518 ई में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? शुंग युंग। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? सामंतीय ढांचा, हूण आक्रमण, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। गुप्त शासकों की उपाधियां क्या थीं? श्रीगुप्त महाराज, आदिराज। घटोत्कच महाराज। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, कविराज। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, विक्रमांक। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, शक्रादित्य। स्कंदगुप्त क्रमादित्य। गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख कौन था? राजा। राजा किसका प्रधान था? राज्य व सेना का। गुप्तकाल में अधिकारी कैसे बनते थे? वंशानुगत। गुप्तकाल में अधिकारियों को वेतन किस रूप में मिलता था? नकद राशि व भूमि। गुप्तकाल में शासन की सुविधा के लिए राज्य को किसमें बांटा गया था? इकाइयों में। प्रांतीय शासकों को किन नामों से जाना जाता था? गोप, उपरिक, महाराज, भौगिक, प्रांतपति, लोकपाल। गुप्तकाल में प्रांत कितने प्रकार के थे और उनके प्रमुख कौन थे? 2 प्रकार, सीमांत प्रांत प्रमुख गोप्ता, आंतरिक प्रांत प्रमुख उपरिक महाराज। गुप्तकाल में प्रत्येक प्रांत को किसमें बांटा गया था? जिलों में। जिले को गुप्तकाल में क्या कहा जाता था? विषय। विषय के शासक को किन नामों से जाना जाता था? विषयप्ति, तनियुक्तक, कुमारमात्य, आयुक्तक। गुप्तकालीन जिले के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? विषय महत्तर। जिले के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे? प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी, नगर श्रेष्ठी, प्रधान सेठ, प्रथम कायस्थ, प्रधान लेखक, सार्थवाह, व्यापार समिति प्रमुख। गुप्तकालीन ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का मुखिया किसे कहा जाता था? ग्रामाध्यक्ष, भोजक, ग्रामिक। गुप्तकाल में देश का अर्थ क्या था? राष्ट्र।
गुप्त काल में भुक्ति अवंती का अर्थ क्या था? राज्य। गुप्त काल में विषय का अर्थ क्या था? संभाग। गुप्त काल में विधि का अर्थ क्या था? जिला। गुप्त काल में पेट का अर्थ क्या था? तहसील। गुप्त काल में ग्राम का अर्थ क्या था? ग्राम। गुप्तकालीन पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग कौन था? कुमारमात्य। कुमारगुप्त के किस ताम्रपत्र में भूमि बिक्री अधिकारियों का वर्णन है? दामोदरपुर ताम्रपत्र। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का उल्लेख किस पुराण में है? वायु पुराण। शासन के विभाग। 3 न्याय विभाग, आरक्षा विभाग, सेना विभाग। नारद स्मृति के अनुसार न्यायालय कितने प्रकार के थे? 4। नारद स्मृति के अनुसार कौन कौन से न्यायालय थे? कुल श्रेणी, गण जनता के न्यायालय और सरकारी न्यायालय। न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? विन्यस्थित स्थापक। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में किस प्रकार की सजा अधिक दी जाती थी? अर्थदंड। गुप्त काल में बार बार राजद्रोह करने वाले अपराधी की क्या सजा थी? दाहिना हाथ काट देना। गुप्त काल का प्रधान न्यायाधीश कौन था? राजा। गुप्त काल का मुख्य न्यायाधीश कौन था? महादंडनायक। गुप्त काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे? 4। गुप्त काल में न्यायालयों के नाम क्या थे? प्रतिष्ठित स्थायी न्यायालय, अप्रतिष्ठित विशेष प्रयोजन न्यायालय, शासित राजा का सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रित प्राणविवाक राजा की अनुपस्थिति में। गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी मामलों का विभाजन हुआ था या नहीं? हाँ, गुप्त काल में हुआ, शुरुआत मौर्य काल से। गुप्तकालीन आरक्षा विभाग का कार्य क्या था? आंतरिक शांति व व्यवस्था। आरक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? दंडपाशाधिकारी। गुप्तकालीन सेना विभाग का मुख्य अधिकारी कौन था? संधिविग्रहिक महाबलाधिकृत। गुप्तकाल में हाथी सेना का प्रधान कौन था? महापीलुप्ती। गुप्तकाल में घुड़सेना का प्रधान कौन था? भटाश्वती। गुप्तकाल में सैन्य राजोसामान की व्यवस्था कौन देखता था? रणभांडागारिक। गुप्तकालीन सिक्के। गुप्तकाल में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का किसका था? चंद्रगुप्त व कुमार देवी का। स्कंदगुप्त के समय स्वर्ण सिक्के का वजन कितना था? 144 ग्रेन। गुप्तकाल में एक स्वर्ण सिक्का किसके बराबर था? 16 रजत सिक्कों के। गुप्तकाल में चांदी का सर्वप्रथम सिक्का किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के रजत सिक्कों का वजन कितना था? 26-31 ग्रेन। गुप्तकाल में सर्वप्रथम ताम्र सिक्के किसने चलाए? रामगुप्त ने। गुप्तकाल में दरब सिक्के किसके थे और किस धातु के थे? कुमारगुप्त प्रथम ने जारी किए, चांदी प्लस तांबा मिश्रित। समुद्रगुप्त के प्रमुख सिक्कों पर कौन कौन सी आकृतियां अंकित थीं? वीणावादन, व्याघ्रहन्न, अश्वमेध, गरुड़, धनुर्धारी, परशु।